बिहार के चुनावी मैदान में अब खुद चाणक्य की एंट्री हो चुकी है। अमित शाह की, बीजेपी के सबसे रणनीतिकार नेता जो हर चुनाव से पहले पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट संभालते हैं, अब 3 दिनों के लिए बिहार पहुंचे हैं। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमित शाह क्या कहेंगे या किस मंच से क्या संदेश देंगे, बल्कि असली सवाल यह है कि उनके आने के बाद बिहार की सियासत में क्या कुछ बदलने वाला है। दरअसल अमित शाह का यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यानी एनडीए में सीट बंटवारा अब फाइनल है। नामांकन का दौर चल रहा है और अब सबसे बड़ा फोकस है अंदरूनी नाराजगियों को दूर करना और गठबंधन को मजबूत करना। अमित शाह बिहार में सिर्फ रैलियां करने नहीं आए हैं, वो यहां अपने सहयोगी दलों जेडीयू, हम, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। लगातार कई सीटों पर नेताओं की नाराजगी, टिकट कटने का असंतोष और बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं को शांत करने का जिम्मा अब खुद शाह ने ले लिया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी चुनावी मैदान को सजाने की तैयारी बाद में होगी, पहले यह तय करना जरूरी है कि घर को बचाया कैसे जाए। बीजेपी के भीतर और एनडीए के सहयोगियों में असंतोष की फुसफुसाहटें तेज हैं। कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिला, कुछ को उम्मीद थी कि आखिरी वक्त में सीट एडजस्टमेंट होगा, लेकिन अमित शाह के दौरे से पहले तीनों लिस्ट जारी कर देना एक बड़ा संदेश था। पार्टी अब पीछे नहीं हटेगी। टिकट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब असंतोष को काबू में रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। लगातार यह भी कहा जा रहा था कि बिहार में गुजरात मॉडल लागू नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की टिकट बंटवारे की रणनीति देखकर कई लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल की झलक दिख तो रही है। गुजरात मॉडल यानी कि टिकट कटने से नाराज नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना और नए चेहरों को मौका देना। बिहार में भी कई पुराने चेहरों के टिकट काटे गए हैं और नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। लेकिन अंतर यह है कि बिहार में अगर किसी नेता का टिकट कटता है तो उसके बगावती तेवर ज्यादा तेज माने जाते हैं। इसलिए यहां सिर्फ संगठन नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि अमित शाह खुद अब बिहार पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह इन 3 दिनों में न सिर्फ संगठन की मीटिंग लेंगे बल्कि उन नेताओं से भी बात करेंगे जिनकी नाराजगी अभी खुलकर सामने नहीं आई है। बीजेपी को मालूम है कि अगर बगावत फैल गई तो सीटों का गणित गड़बड़ा सकता है। इसीलिए अब अमित शाह का पूरा फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर है। बीजेपी की नजर में बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि 2029 की रोड मैप का हिस्सा है। नीतीश कुमार, मांझी, चिराग और कुशवाहा चारों घटक दल इस समय अलग अलग सोच और अलग अलग अपेक्षाओं के साथ गठबंधन में हैं। नीतीश कुमार के साथ रिश्तों में ठंडक की चर्चा हमेशा रही है। जीतन राम मांझी कई बार नाराजगी जता चुके हैं। चिराग पासवान अपनी भूमिका और सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही मुखर हैं और उपेंद्र कुशवाहा खुले मंच से कह चुके हैं कि सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए। अब इन सबके बीच अमित शाह की भूमिका साफ है, सबको साथ रखना है, भाजपा का संगठन संतुलन में लाना है और एनडीए की तस्वीर को एकजुट दिखाना है। कहा जा रहा है कि अमित शाह कुछ अहम नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं, जिनमें नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने कोटे से भी 1-2 सीटें छोड़ सकती है ताकि इन नेताओं को संतुष्ट किया जा सके। यह संकेत सिर्फ गठबंधन की मजबूरी के लिए नहीं बल्कि शाह की वही पुरानी रणनीति है, पहले संवाद, फिर समाधान और अंत में परिणाम। बीजेपी के भीतर अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ चुनाव की प्लानिंग नहीं करते बल्कि हर पार्टी और सहयोगी के मूड मैप को भी समझते हैं। बिहार में अभी यही सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि अगर नाराजगी को समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका असर सीटों के नतीजों पर सीधा पड़ेगा। नीतीश कुमार के साथ भरोसे का रिश्ता फिर से मजबूत करने की भी कोशिश होगी क्योंकि दोनों पार्टियां पहली बार बराबर सीटों पर लड़ रही हैं, 101 सीटें। ऐसे में तालमेल और रणनीतिक संवाद बेहद अहम है। अमित शाह का यह दौरा सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल मिशन भी है। 3 दिन में वो एनडीए के शीर्ष नेताओं से मीटिंग करेंगे, रैलियों में एनडीए की एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगे और संगठन को यह संदेश देंगे कि चुनाव लड़ने से पहले टीम को एक करना जरूरी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार में अभी सियासी मैदान की सजावट बाद में होगी, पहले घर को संभालने की कवायद शुरू हो चुकी है और यह काम कोई और नहीं बल्कि अमित शाह खुद कर रहे हैं, जो हर चुनाव से पहले ये तय करते हैं
कि जंग जीतने की शुरुआत घर के भीतर से एकजुटता से ही होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।